Assalamu alaikum everyone and welcome to all of you on my YouTube channel. Dear candidates, इस वीडियो में हमने जो 3-4 दिन में अभी PMA लॉन्ग कोर्स के टेस्ट हुए हैं उसके जितने भी एक्सपीरियंस में वर्बल इंटेलिजेंस आ रहे हैं वो हमने सॉल्व किए हैं जो न्यू है और रिपीटेड क्वेश्चन आंसर से। इससे पहले हमने एकेडमिक पे 3-4 दिनों की जो फर्स्ट वीक था PMA 157 का वो भी सॉल्व किया है, तो वो भी आप प्ले लिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें सबसे पहले सवाल था कि इफ़ फर्स्ट डे ऑफ मंथ इज़ मंडे, अगर मंथ का पहला दिन मंडे है तो 12th दिन क्या 24th डे क्या होगा। इसमें आप फर्स्ट से लेकर 24 तक गिनेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। आपको पता है 84 MCQs आपको जस्ट 30 मिनट में करने हैं। तो इसकी छोटी सी ट्रिक ये है कि आप 7 डेज प्लस ऐड करके जाएँ 24 तक पहुँचने के लिए। देखें, अगर पहली तारीख को मंडे है तो फिर उसमें अगर 7 ऐड करेंगे तो फिर 8वीं तारीख को भी क्या होगा, मंडे होगा। इस तरह मतलब हम 7 जितनी बार ऐड करते जाएँ उस 7 तक पहुँचेंगे तो फिर वो मंडे बनेगा। यहाँ तक 3 बार 7 ऐड करेंगे तो फिर बनेगा 7 21 ये और एक दिन ये 22, मतलब 22 को मंडे, फिर 21 को क्या होगा ट्यूसडे, फिर 24 को क्या होगा वेडनेसडे। ये सिंपल है। या तो आप फिर 7 एक ऐड और करके 28 तक जाएँ, फिर 4 दिन पहले आके 24 तक करें। इसकी ये ट्रिक है। उसके बाद ये जो मोस्टली इसमें भी आ रहा है और पिछले पेजेस में भी आता है कि 90% ऑफ 90। अगर आप परसेंटेज के हिसाब से इस तरह करके फाइंड करेंगे टी, फिर इस तरह करके यहाँ पे आपको कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होगा और वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसकी छोटी सी ट्रिक ये है कि इस ज़ीरो को यहाँ से ज़ीरो से काटे, फिर 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 81 आएगा। उसके बाद ये आ रहा है तो आपके पास ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। 9 से लेकर 10 तक ये आपको लाजमन करने हैं, इसमें से एक ज़रूरी आता है। जैसे यहाँ पे 80% ऑफ 80 आए तो इसका ज़ीरो काटेंगे, इसका तो 8 एट द 64, फिर 7 7 द 49, फिर यहाँ पे 10% ऑफ 10 आए तो इसका ज़ीरो काटेंगे, इसका फिर 1% ऑफ 1, इसका 1 1 द 1 आ जाएगा। क्वार्टर ऑफ 120 पूछा गया है। क्वार्टर हम कहते हैं 1/4 को, मतलब एक चीज़ के 4 हिस्से, और ऑफ हम कहते हैं मल्टीप्लाई को। तो ये क्वार्टर है और इसको 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 को हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 द 1, और यहाँ पे 12 पे 4 का 3 बार लगेगा और 0, तो फिर इसका आंसर 30 आ जाएगा। उसके बाद क्वार्टर ऑफ 90% भी पूछा जाता है। क्वार्टर मतलब जितना भी देखो वो सिंपली आप क्या करेंगे, उस 90 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये मोस्टली रिपीटेड है कि वाई वी बॉयल द मिल्क, हम मिल्क को क्यों गर्म कर दें, टू किल द जम्स को ख़त्म करने के लिए। वहाँ पे दूसरे भी MCQs होंगे उसको उसको गर्म करने के लिए या उसको मतलब हीट करने के लिए, इस तरह। तो वहाँ पे जो बेस्ट आंसर उसका होता है वो मेन हमारा क्या होता है कि उसके जो जम्स है वो हो जाए, ख़त्म हो जाए। उसके बाद ये भी आता है कि वाई डू पेरेंट्स सेंड स्कूल टू द चाइल्ड, उसके बाद ये आता है कि वाई डू पेरेंट्स सेंड चिल्ड्रेन टू स्कूल, जो वालदेन होते हैं ये बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं। तो वहाँ पे ये भी होता है टू गेट नॉलेज, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उस गेट टू नॉलेज को क्लिक कर देते हैं। वहाँ पे नहीं आएगा, वहाँ पे जो मेन मकसद होता है टू ग्रूम देम होता है, मतलब उनकी तरबियत करना पर्सनालिटी में। ग्रूम देम का नॉलेज के हिसाब से भी आ सकता है और दूसरे हिसाब से, उसका ये टू ग्रूम देम बेस्ट आंसर है। उसके बाद स्पीड का सवाल आया था, द ट्रेन ट्रेवल्स एट 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 12 मिनट्स। 90 किलोमीटर पर आवर मतलब 90 किलोमीटर 60 मिनट्स में कवर करेगी तो 12 मिनट में कितने करेगी। अगर आप इसको एस इज डी अपॉन टी के हिसाब से करेंगे तो वो भी हो जाएगा। स्पीड का जो फार्मूला है जिसके डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से करेंगे तो उसके हिसाब से भी हो जाएगा, लेकिन वो टाइम कंज्यूम होगा। इसकी सिंपल ट्रिक ये है कि यहाँ पे देखें 90 किलोमीटर कर रहा है 60 में, मतलब ये जो 90 किलोमीटर है ये 60 मिनट में कर रहा है, और फिर पूछ रहा है 12, तो ये 60 से कितने कहाँ तक पहुँच गया, ये 12 तक पहुँचेगा। उसके बाद ये कहाँ तक पहुँचेगा ये पूछ रहा है। तो हम ये सोचेंगे कि ये 60 से 12 तक आने के लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम इसको 5 से करेंगे, मतलब 60 को हम अगर 12 से कर रहे हैं तो ये 5 बन रहा है, तो ये 5 मतलब टाइम्स अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इस 5 को हम 90 के साथ करेंगे। वो सिंपल आप ये भी करके जाएंगे, 12 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 60, फिर 90 को वो उसका मतलब वो कर दे हाफ, फिर उसका जो आएगा मतलब आंसर वो होगा। जिस तरह 90 को हम 5 से कर रहे हैं, जिस तरह एक 5 द 5 और फिर 4 यहाँ पे आ जाएगा तो फिर 18 किलोमीटर उसका आंसर आ जाएगा, 18 किलोमीटर।
उसके बाद ये सवाल था कि इफ़ यस्टरडे वाज फ्राइडे द डे आफ्टर टुमारो, अगर कल फ्राइडे था तो फिर परसों क्या होगा, एक एक आप दिन गिनेंगे, ये भी अच्छा है। लेकिन आप सिंपली अगर कल का पूछा हुआ और आगे 3 दिन का पूछ रहा है, मतलब आगे आज का नहीं पूछ रहा, कल का नहीं पूछ रहा, परसों का पूछ रहा है, तो सिंपल आप 3 दिन उसमें ऐड करें। अगर आज का उसमें अगर कल फ्राइडे था तो आप उसमें 3 दिन ऐड करें, फिर सैटरडे संडे, फिर उसके बाद क्या आएगा, मंडे आएगा, उसके बाद सिंपल ये। और फिर अगर ये पूछ रहा है कि आज मंडे और परसों क्या होगा, तो फिर आप उसमें सिंपली 2 दिन का ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे आज थर्सडे है तो फिर उसमें फ्राइडे और सैटरडे ऐड होगा, तो वहाँ पे क्या आएगा, आंसर आएगा सैटरडे आएगा। अक्सर ये आता है कि कल का दिया होता है, फिर परसों का पूछा जाता है, तो वहाँ उसमें आप सिंपली 3 डेज ऐड करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये सवाल था कि इफ़ माई ब्रदर सिस्टर इज़ योर मदर देन हु आई एम टू यू। इसको मैंने ज़्यादा समझाने के लिए ये किया है कि अगर ए और बी क्या है, दोनों भाई हैं, और ये पूछ रहा है अगर मेरे भाई की बहन, मतलब बी की जो बहन है, मतलब ये अगर बी की बहन है तो ये ए की भी बहन होगी। सिंपल आप फिर भाई को ये काट दें, सिर्फ इसमें ही डाल दें कि ये मेरी बहन, और फिर अगर उसका जो बेटा होगा उसका मैं क्या लगूंगा, तो उसका मैं अंकल लगूंगा। ये सिंपल है। तो मतलब ये आप ना सोचें कि मेरा भाई, ये इतना सोचेंगे तो टाइम कंज्यूम होगा। या आप सिंपल ट्रिक ये लगाएं, अगर आपके भाई की बहन है तो वो भी आपकी भी बहन हुई, तो उसके हिसाब से। इस तरह मदर भी आता है, ये फादर भी आता है, वो सिंपली आप अपने ऊपर लें, क्योंकि वो दूसरा मतलब वो खामा का मतलब दिया होता है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। उसके बाद यही सवाल इस तरह भी आ सकता है कि आपका वो मतलब दिया होगा कि यहाँ से पूछ रहा है कि अगर मैं आपका क्या लगूंगा, तो वो उसका लगेगा अंकल लगेगा। और अगर ये पूछ रहा है कि आप मेरे क्या लगेंगे, तो वो आप इसके नेफ्यू लगेंगे, मतलब सिस्टर के बेटे उसके लगेंगे। उसके बाद ये पूछा गया था कि इफ़ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज़ मंडे द 12th डे विल बी। पीएम में लॉन्ग कोर्स में और पीएन क्रेडिट में और पीए में जितने भी टेस्ट हैं उसमें इंटेलिजेंस में जो ये डेज वाले क्वेश्चन होते हैं वो कम से कम 5-6 लाजमन होते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 भी होते हैं, लेकिन लाजमन जो होते हैं ना वो 5 होते हैं। इसमें पहले ये पूछा गया था सेकेंड डे, अगर मंथ का सेकेंड डे मंडे है तो 12th कौन सा होगा, इसके साथ साथ करें, ये 9 बनना है, मतलब 9वें दिन को क्या होगा, मंडे होगा। फिर 12th दिन पूछ रहा है तो फिर सिंपल आप 3 दिन उसके आगे ऐड करें। फिर ये क्या होगा कि अगर यहाँ पे मंडे उसके आगे 3 दिन ऐड करेंगे तो आगे क्या बनेगा, फ्राइडे बनेगा। उसके बाद ये भी सवाल मोस्ट रिपीटेड है, 5 men राइट 5 pages इन 5 minutes। अगर 5 बंदे 5 पेजेस लिख रहे हैं 5 मिनट में, तो एक आदमी 5 मिनट में कितना लिखेगा। तो ये नहीं पूछ रहा कि ये कितने आदमियों ने, मतलब वो ये पे नहीं दिया हुआ कि कुल मिला के 5 लिख रहे, ये हर एक आदमी का अलग अलग दिया हुआ है। तो फिर एक बंदा क्या लिखेगा 1 मिनट में, वो 5 पेजेस ही लिखेगा। इसका आंसर 5 पेजेस आएगा। उसके बाद ये दिया होता है 2+2 डिवाइडेड बाय, इस तरह दिया होता है सवाल। इसको हम हल करेंगे तो इस तरह करेंगे 2+2, फिर ये डिवाइड वाला नीचे आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इन दोनों का पहले करते हैं आपस में प्लस करके, फिर यहाँ पे 4 लगा के, फिर 2 को यूँ करते हैं 1 4। ये 2 गलत है। आपने डिमास का रूल पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे पहले होता है कि पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन। यहाँ पे अगर ये दिया हुआ है तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, इस 2 को 1 2, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर इस 1 को 2 के साथ करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। इधर डिमास रूल लगेगा, इसका 2 आंसर नहीं आएगा, इसका 3 आंसर आ जाएगा। उसके बाद परसेंटेज का भी दिया होता है, इसमें आया 1200 आउट ऑफ 1500। 1500 स्टूडेंट्स हैं, 1200 जो स्टूडेंट हैं वो प्रेजेंट है, तो जो परसेंटेज पूछी हुई है वो एब्सेंट की पूछी हुई है। बाज़ों का ये होता है कि प्रेजेंट की पूछी जाती है। तो इसमें ये करेंगे कि इसका परसेंटेज का फार्मूला होता है ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 1200 ऊपर आएगा, 1500 नीचे, 100 जो आएगा उसके ऊपर। अगर इसको हम करेंगे, ये 2 0 इसमें कैंसिल, फिर 15 को इससे करेंगे, इस तरह ये 80% आएगा। लेकिन 80% जो है वो है प्रेजेंट का, हमें पूछा गया एब्सेंट का, तो इसमें 100 में से 80 जाएंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। लेकिन अगर प्रेजेंट का यहाँ पे पूछा जाता तो उसका आंसर 80%, अगर एब्सेंट का पूछा जाता यहाँ पे 20। उसके बाद कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, इस बार जो ये आ रहे हैं वो भी रिपीटेड दोनों ही है। 2 लफ्ज़ दिए होते हैं, उसमें रीअरेंज करके एक लफ्ज़ बनाना होता है। तो ये ईट बाय, ये लफ्ज़ इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ये ब्यूटी बन जाएगा। उसके बाद ये ईयर पोलार्ड है, इसको अब अगर हम करेंगे तो लियोपर्ड आ जाएगा। बाज़ों का इस तरह दिया होता है कि ये लफ्ज़ जो दिया होता है ना, वो क्या होता है कि इसको हम अरेंज करेंगे तो ये किस चीज़ का मतलब वो बनेगा। तो लियोपर्ड वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे एनिमल आएगा कि लियोपर्ड एक एनिमल है। उसके बाद ये आता है रेपिस, अगर रेपिस को हम अरेंज करेंगे तो ये बनेगा पेरिस। उसके बाद ये पूछा जाता है कि अगर इस लफ्ज़ को हम अरेंज करेंगे तो ये कौन सा, मतलब किसी सिटी का नेम होगा, कंट्री का नेम होगा या स्टेट का, तो वो सिटी का नेम होगा, जिस तरह ये पेरिस सिटी है। उसके बाद सीरीज़ का
दिया हुआ है उसमें सीरीज़ जो अभी आ रही मेरे पास एक्सपीरियंस आई उसमें से ये है कि यहाँ पे दिया हुआ है C3D4 E5 और Y का पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे सीधी सादी, अगर यहाँ से इससे पहले हम बैकवर्ड जाएंगे तो यहाँ पे A1 होगा, फिर B2 होगा, मतलब कंटिन्यूस सीरीज़ है, इसमें कोई वो नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि यहाँ पे दो पहले नहीं दिए हुए, अगर ये दिए हुए तो बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो फिर Y क्या होगा, Y आपको पता है 25 होता है, तो ये सिंपल आ जाएगा। अगर Z दिया होता तो वो 26 होता है ये। उसके बाद ये मतलब वर्ड जो होते हैं ABC लिखी है, वो ABC उल्टी दी है और वर्ड सीधा जा रहा है। देखिए यहाँ पे ZYX और यहाँ देखिए नंबरिंग 1 2 3 और यहाँ पे C का पूछा हुआ है। तो C पे हम अगर उल्टी तरफ से आएंगे तो यहाँ पे हमारा A वो बनेगा, वो 26 बनेगा, B क्या बनेगा 25, फिर C का बनेगा 24 सिंपल। मतलब यहाँ पे अगर इस तरह भी दिया होता है X3 Y2 फिर Z का पूछा जाता है तो उसका भी Z बना जाएगा। उसके बाद ABC की सीरीज़ है, यहाँ पे देखे ACEG, मतलब G नहीं, G इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे सीरीज दी हुई है, देखें यहाँ पे A के बाद B आती है, फिर C, फिर इसके बाद E के बाद क्या आता है F है, लेकिन इसने एक के बाद एक को स्किप किया, फिर उसके बाद देखिए B को स्किप किया है, फिर C दी हुई है, फिर D को स्किप करके E दिया हुआ है, फिर F को स्किप करके फिर उसके बाद क्या आएगा G आएगा। लेकिन उसके आगे अगर सीरीज चलती तो G के बाद क्या आता है H आता है, उसके H को हम स्किप करेंगे और उसका I सिंपल आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये ABC दी हुई है उन पे, तो यहाँ पे देखें ZXV, अभी यहाँ देखें VW, यहाँ पे W को इसके स्किप किया हुआ है, XY को भी स्किप किया हुआ है। तो यहाँ पे जो V के बाद आता है वो आता है U, लेकिन U को हम स्किप करके उसका आंसर क्या आ जाएगा कि T आ जाएगा। उसके बाद ये सीरीज हुई है कि 11 23 35 49। उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए पहले 11 से 23 पहुँचने के लिए कितना ऐड कर रहा है 12, फिर 23 से कितने के 13, तो अब इसको आगे छोड़े बस। ये देखिए अगर यहाँ पे 12 बन रहा है फिर आगे 13, तो फिर ये सीरीज ही बनती जाएगी। फिर यहाँ पे 14 उसने ऐड किया होगा, फिर आगे क्या करेगा 15 को हम 49 से ऐड करेंगे तो वो इसका आंसर क्या बनेगा 64 बनेगा। उसके बाद ये सीरीज हुई थी 5 11 18 24। तो उसके बाद क्या हुआ, अभी देखें 5 और 11 में कितने का डिफरेंस है 6 का, और फिर 11 और 18 में 7 का। तो फिर उसके आगे अब नहीं जाए तो फिर यहाँ पे जो दिया हुआ ना 24 यहाँ तक गिने, फिर यहाँ से आप क्या करें गिने। ये देखें इन दोनों में क्या आ रहा है 6, फिर इन दोनों में 7, फिर इन दोनों में किसका आ रहा है 8 का। फिर जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको हम किसके साथ करेंगे 9 के साथ, अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 33। कैंडिडेट्स ये थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो तो वह कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।